स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनका संपूर्ण जीवन वृत्त उनके पूर्वजों का, उनके वंशजों का शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। और महाराणा प्रताप के और उनके आगामी और पिछली सारी पीढ़ियों का जो कार्यकाल रहा है वो आज भी इस देश के कुछ लोगों को नहीं पचता है। और वो उन लोगों को नहीं पचता है जो दुर्दांत मुगलों को अपना आदर्श मानते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुजानपुर में घटी है और इस घटना को देखते हुए सुजानपुर के लोगों को भी पहल करनी चाहिए। मुस्लिम समाज ने कल उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और सौहार्द बिगड़ने की बात कही है, परंतु मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व जो प्रखर देशभक्त हो, जिसने घास की रोटियां खाकर इस देश को एकजुट करने का प्रयास किया हो, अगर ऐसे देशभक्त की मूर्ति लगाने पे किसी को आपत्ति होती है तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मूर्ति कोई हिंदू संगठन के लोग नहीं लगा रहे, ये मूर्ति जो है वो नगर परिषद वहाँ के सौंदर्यकरण करने के लिए लगा रही थी। आज तक का इतिहास है भारतवर्ष का कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। और इन मस्जिदों के निर्माण और उनकी सीढ़ियों का, चाहे ज्ञान व्यापी का विषय ले लें, चाहे आप बाकी अन्य मंदिरों का विषय ले लें, मथुरा का ले लें, वृंदावन का ले लें, अयोध्या जी का विषय ले लें, तो हर जगह पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया। यहाँ तो किसी चीज़ की तोड़फोड़ नहीं हो रही है। ये एक बाई चांस सुजानपुर की जो तथाकथित मस्जिद है उसके बारे में भी अभी प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि कितनी जमीन उनको अलॉट हुई है और उन्होंने उसके ऊपर भी अतिक्रमण करके उसको ज़्यादा बढ़ाया है। बेहतर होता कि प्रशासन में बैठे हुए कुछ चाटुकार अफसर जो हैं वो उस विषय पर चर्चा करते। वो अब इस बात को दबाने के ऊपर लगे हुए हैं। वो डरपोक अफसर अभी ये समझते हैं कि आज हम इस स्थान को बदल देंगे तो उसके बाद ऐसा विषय आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारी बात जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ पर महाराणा प्रताप का भव्य स्टैच्यू बन रहा था वो आने वाली पीढ़ियों को जो है वो एक प्रेरणा देने का कार्य करता कि इस भारतवर्ष का जो युवा है, इस भारतवर्ष का जो बालक है वो कितना शौर्यवान रहा है। उस तरीके के व्यक्ति को अगर आपके पास अगर उनका कोई विकल्प है तो आप बात करते, परंतु आपके पास विकल्प नहीं है, आपने सिर्फ विकास को रोकना है। और ये स्पष्ट बताता है कि ये लोग ना कानून को मानते हैं ना प्रशासन को मानते हैं, इनको अपनी ही जिद पे अड़े रहने की आदत है। और इनको जो मुझे लगता है इनको बाहर से आए हुए जो मौलवी हैं वो कहीं ना कहीं इनको भ्रमित कर रहे हैं। मेरा मुस्लिम समाज से अपील है, सुजानपुर के मुस्लिम समाज से, कि वहाँ सौहार्द के वातावरण का निर्माण करने के लिए एकजुट एक मंच पर आए और वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने की पहल करें। आज इसी को लेकर जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, क्या लगता है कि क्यों प्रदर्शन की नौबत आई? देखिए, आपको पता है विषय प्रदर्शन की नौबत क्यों आई। हिंदू समाज जो हिमाचल प्रदेश में लगभग 97% से अधिक हिंदू समाज है। आप इस विषय को ऐसे समझिए कि अभी कुछ महीने पूर्व बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन या सत्ता का हथियार लिए गई और उसके बाद उन्होंने वहाँ जो उनके पूर्वजों के जितने भी स्मृति चिन्ह थे, जो उनकी मूर्तियाँ थी या जो उनके बनाए हुए थे अन्य स्मारक, उनको तोड़ फोड़ कर दिया। तो आप देखिए मेरे सामने कैप्टन मृदुल की यहाँ प्रतिमा है, थोड़ी दूर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है। तो अगर आज यहाँ पे 97% होते हुए हमें इस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि कल को अगर ये 97% की ज्यूडिक्शन पे आते हैं तो ये तो इन प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ करके रख देंगे। तो ये तो हिंदू समाज को भी जागना है और मुसलमानों को अगर एक सार्थक पहल करनी है तो उन्हें आगे आना चाहिए। अभी क्या मैसेज हो रहा है आपका हिंदू समाज के लिए? मेरा बड़ा स्पष्ट संदेश है हिंदू समाज के लिए कि अपनी एकजुटता हम सबको दिखानी पड़ेगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हमें छिन्न भिन्न करके कमज़ोर किया जाएगा और इस तरह की जो आतताई शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर हावी होंगी। हालांकि हिंदू समाज और हिंदू संगठन सभी जगह पर सशक्त प्रहरी के रूप में समाज की रक्षा करने के लिए खड़ा है और हिंदू समाज एक बार पुनः भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए अग्रसर और तत्पर है। धन्यवाद। ये थे हमारे